दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करते हैं महावीर लाचित बोरफुकन आहोम विद्रोह या लाचित बोरफुकन के बारे में। आहोम विद्रोह इस बार के प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में मेंस के सिलेबस के अंदर था और मेंस में आया हुआ भी है। आखिर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, इसके पीछे का कंटेक्स्ट है लाचित बोरफुकन, कहीं कहीं पे बोर्ड फुकन भी लिखा रहता है। आइए अपन बात करते हैं महावीर लाचित बोरफुकन के बारे में कि आखिर ये चर्चा में इतना क्यों है। आइए डिटेल से जानते हैं आखिर क्या है पृष्ठभूमि। सबसे पहली बात करते हैं कि सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है आखिर लाचित बोरफुकन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहोम साम्राज्य के सेनापति, ध्यान रखिएगा मैं फिर बोल रहा हूं, अहोम किंगडम के सेनापति लाचित बोरफुकन को भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। क्या कहा है? भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा है। इसके अतिरिक्त 25 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम की 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे थे और उन्होंने 17वीं शताब्दी के वीर योद्धा अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती की शुरुआत करने सहित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। मतलब 400 एनिवर्सरी अपन मना रहे हैं लाचित बोरफुकन की। ध्यान रखिएगा, तो आत्मनिर्भर सेना का सिंबल किसे बनाया गया है? लाचित बोरफुकन को बनाया गया है। और उनका ये जो साल चल रहा है वो 400 एनिवर्सरी का साल चल रहा है। आइए थोड़ा कंटेक्स्ट और देखते हैं। प्रमुख तथ्य, असम राज्य पर वर्ष 1225 से लेके और 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था। अहोम साम्राज्य की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से आए सुफका नाम के राजा ने की थी। किसने की थी? सुफका नाम के राजा ने की थी। कभी कभी बहुत डीप में पूछ लेता है, हमको पता नहीं रहता। अहोम साम्राज्य की स्थापना भले ही बाहर से आए लोगों ने की थी, लेकिन शासकों ने बेहद आत्मीय तरीके से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपने आप को जोड़ा। शासकों ने असम के बाहुल्य हिंदू जनता के धर्म के अनुसार अपना शासन किया और खुद को हिंदू धर्म से जोड़कर पेश किया। ये इंपॉर्टेंट बात है अहोम साम्राज्य की। आइए अगली बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं 1615 में कूच बिहार साम्राज्य के राज परिवार में आपसी कलह शुरू हो गई और धीरे धीरे कलह सत्ता के संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आई। इस संघर्ष के एक गुट का समर्थन मुगलों ने किया तथा दूसरे का अहोम ने। इसी क्रम में मुगलों और इनके बीच में लड़ाई चालू हो गई। किसके किसके बीच में? अहोम और मुगलों के बीच में। अब क्या हुआ? 1661 ईस्वी में मुगलों की विशाल सेना ने काफी बुरी तरीके से हराया और बहुत अपमानजनक संधि के लिए मजबूर किया अहोम साम्राज्य के लोगों को। इस समय गुवाहाटी का नियंत्रण किसके हाथ से चला गया? अहोम साम्राज्य के हाथ से। अब किसके पास चला गया? मुगलों के पास चला गया। बोलो, मुगलों के नियंत्रण में आ गया। बोलो, बात ठीक है। गुवाहाटी अहोम के हाथ से जा चुका था, लेकिन 1667 में, ध्यान रखेगा 1667 में लाचित बोरफुकन की अगुवाई में अहोम ने एक बार फिर गुवाहाटी को वापस छीन लिया। कब? 1667 में। ध्यान रखिएगा, सेनापति अहोम साम्राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं आपसे, लाचित बोरफुकन। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि 1671 के अंदर 1671 में गुवाहाटी के पास सराय घाट का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? सराय घाट का। मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। यह समय आप देख रहे होंगे औरंगजेब का है। तो औरंगजेब और अहोम साम्राज्य के बीच भयानक युद्ध हुआ और सराय घाट के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सराय घाट के युद्ध के नाम से। तो सराय घाट का युद्ध कब हुआ? 1671 में हुआ। क्या कंटेक्स्ट था? अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने बहादुरी के साथ गजब की मिसाल पेश की और ध्यान रखिएगा, छोटी सी अहोम आर्मी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और लचित बोरफुकन का नाम इतिहास में अमर हो गया। बोलिए, बात समझ गए क्या? तो लचित बोरफुकन ने इतनी वीरता दिखाई कि उसके बाद अहोम साम्राज्य का कोई भी सेनापति होता था उसे बोरफुकन कहा जाने लगा। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है ये? और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब कभी भी कोई भी आज घटना होगी, आज 400 साल बाद भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां के लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर सेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? लाचित बोरफुकन को।
अगली बात, हमारी इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में टेस्ट सीरीज है। आप लोग स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हमारे करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करिए। आप लोग हमारे करंट अफेयर की क्लास का लाभ ले सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके। आइए अगली बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब को जैसे ही गुवाहाटी के बारे में पता चला तो उसने आमेर के राजा राम सिंह की अगुवाई में बड़ी सेना आहोम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। उस वक्त उनके राजा चक्रध्वज सिंह थे और उनके सेनापति कौन थे? लाचित बोड़फुकन। इस साम्राज्य के सेना प्रमुख को बोड़फुकन कहा जाने लगा। बोलो बात समझ गई क्या? क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है, लाचित बोड़फुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। इस पदक को वर्ष 1999 में, ध्यान रखिएगा 99 के अंदर क्या हुआ था? बोड़फुकन की वीरता से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिए स्थापित किया गया था। आइए ऊपर का थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखते हैं। 1667 के अंदर, 1667 के अंदर जैसे ही बोड़फुकन ने गुवाहाटी को छीना था, औरंगजेब को पता चला और 1971 में युद्ध हुआ। अभी आपको मैंने बताया सरायघाट का युद्ध। बोड़फुकन ने बहुत वीरता से लड़ा और अहोम साम्राज्य को बचाए रखने में बड़ी सफलता प्राप्त की। क्लियर हो गई बात? इसीलिए इस बार अहोम विद्रोह पूछा था। अब जो अहोम विद्रोह पूछा था उसकी बात करेंगे, उसके पहले आपको एक बात और बता दें, इस साम्राज्य के सेना प्रमुख को बोड़फुकन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं, हमसे अहोम विद्रोह पूछा गया था, तो अहोम विद्रोह क्या है? 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट और समझिएगा। आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा था। आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों ने अहोम साम्राज्य से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम क्या करेंगे? आपको छेड़ेंगे नहीं। आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अहोम के साम्राज्य ने अंग्रेजों को साथ दिया, पर अंग्रेजों ने क्या किया? अब उसको अपने प्रदेश में मिलाने की कोशिश की। तो अहोम ने अंग्रेजों के इस प्रयास को विफल करने के लिए 1828 में, ध्यान रखिएगा, गोमधर कुंवर, ध्यान रखिएगा, अहोम विद्रोह के कौन नेता थे? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। अंग्रेज सेना इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने में असफल रही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंग्रेज बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और गोमधर सिंह कुंवर के प्रयासों के कारण अहोम ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का परिणाम था कि अहोम साम्राज्य अपना अस्तित्व बचाने में एक बार फिर से सफल हो गया। अब अहोम लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। 1830 में अहोमों द्वारा दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई। कब? 1830 के अंदर, 1830 के अंदर। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपसे अहोम विद्रोह सामान्यतः पूछे तो 1828 गोमधर सिंह कुंवर इसके नेतृत्व में आए, रंगपुर पे चढ़ाई की योजना बनाई और अंग्रेजों को क्या किया? डिफीट किया। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात करते हैं, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखते हैं। 1830 में अहोम द्वारा दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई। इससे पहले ही विद्रोह होता, कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए और विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया। क्लियर हो गई बात? मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों को ये लगा कि अगर वो अहोम से और मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो उनको एक बृहद नुकसान होगा। क्लियर हो गई बात? तो अहोम विद्रोह के नेता कौन? गोमधर कुंवर। और लाचित बोड़फुकन को नहीं भूलिएगा, 400वीं क्या हुई? उनकी जयंती है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए पूछा जाता है और हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपको मैंने बता दिया कि आज जो हम अहोम विद्रोह हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो सिर्फ 1828 नहीं, मुगलों के समय भी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ था जिसको हम, ध्यान रखिएगा,
लाचित बोर्डफुकन के कारण जानते हैं। और अहोम साम्राज्य का कोई भी सेनापति होता है उसे बोर्डफुकन कहा जाता है। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि अब आत्मनिर्भर सेना का प्रमुख किसे बोला गया, ध्यान रखिएगा, लाचित बोर्डफुकन को। प्रतीक किसको बोला गया, लाचित बोर्डफुकन को। अगली बात इसी में ऐड कर दी गई है, रामनाथ कोविंद जी गए और 400वीं जयंती बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक था वो सारे काम किए। क्लियर हो गई बात। चलिए आपको मिलता हूं मैं कल के लेक्चर के साथ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे हमें उतना बल मिलेगा आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट कंटेक्स्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगा लाचित बोर्डफुकन को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।